अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये मेरा शर्ट पीस लिया था। इसको मैंने 1 साल पहले लिया था। अब देखें अब सिल रहा है क्योंकि तबीयत भी ख़राब रहती है, फिर टाइम भी नहीं मिल रहा होता। तो इसकी मैंने सोचा कि आज कटिंग कर लूँ और मैं ये शर्ट बना रही हूँ। इसकी मैंने पैटर्न वगैरह इसका बना लिया। इसकी ड्राफ्टिंग करने के बाद अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। और ये इतना नहीं था, इसको शिलिंग करा हुआ था मैंने, शिलिंग करके बस रख दिया था। तो कई कपड़े मतलब मेरे ऐसे हैं कि जो मैंने लेके डाल दिए थे, लेकिन बस सिलाई का मौका नहीं मिल सका। तो अब मैंने सोचा कि जो जो मेरे पीसीस पड़े हुए हैं तो मैं उनकी जो है सिलाई कर लूँ। आजकल टेलर के भी आप लोगों को पता है कितने हाई रेट हैं। लेकिन ये कैंची ख़राब हो गई है, हालांकि मैंने खुद आप लोगों को किसी वीडियो में बताया था कि कैंची पे आप अगर कोई ऑयल वगैरह, सरसों का ऑयल वगैरह लगा दें तो उसमें ज़ंग नहीं लगता। इसको मेरे ख्याल में बच्चों वगैरह ने धो के शायद ऐसी ही रख दी थी, तो इस पर जो है ना ज़ंग पड़ गया। अब ये बात है कि कपड़े सीने वाली काटने वाली कैंची से आप और कोई चीज़ नहीं काटें तो भी ख़राब हो जाती है। वैसे इसको रेगमाल करके मैं देखूँगी और सरसों का तेल लगा के, लेकिन जो चीज़ उसकी वहाँ से पॉलिश हो गई वो तो खैर रहेगी। अब ये मैंने फ्रंट पीस काटा है। फ्रंट पीस के बाद फिर मैं बैक अलग काटूँगी। ये दोनों पीसेस जो है ना सी दिए थे उन्होंने, बीच से सिले हुए थे। तो मैंने देखा इसमें कान भी बहुत थी, फिर उसको मैंने बीच से कटिंग करी और कटिंग करने के बाद फिर मैंने इन दोनों को अलग अलग पीस किया और मैं अलग अलग काट रही हूँ। क्योंकि अलग अलग काटना ना बेहतर रहता है, क्योंकि मिक्स भी अच्छा होता है कि आप एक साथ रख के काट लें, आपको बहुत सी चीज़ें जो हैं आसानी होती है। लेकिन ये है कि आस्तीन की, इसकी आर्म होल की आपको कटिंग अलग करनी होती है, तो ज़रा दिमाग हाजिर रख के करना होता है। कहीं ऐसा ना हो कि आप उसी गहराई में बैक का भी काट लें जिस गहराई में आपने फ्रंट का काटा है। ये वीडियो बनाने में बड़ी मुश्किल, सेटिंग नहीं हो रही थी, मोबाइल बार बार गिर रहा था। तो ये ट्राइपॉड स्टैंड को रख के फिर मैं इसी के नीचे से अब कटिंग कर रही हूँ। कटिंग भी सही डायरेक्शन में नहीं हो रही है, क्योंकि एक डायरेक्शन में नहीं हो रही, क्योंकि कभी इधर से आना पड़ रहा था, कभी उधर से कटिंग करनी पड़ रही थी। एक साइड से आधा, फिर एक साइड से दूसरी कटिंग करनी पड़ रही थी। हाथ नहीं पड़ रहा था क्योंकि वीडियो बनाने में मुश्किल हो रही थी, वरना जो तरीक़ा है कि हम एक ही तरफ से काट रहे होते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ साइड। और ये 1/2 इंच का मैंने शोल्डर स्लोप लिया था, 1/2 इंच से थोड़ा सा कम शोल्डर स्लोप लिया था। फिटिंग का मैं बहुत ज़्यादा नहीं पहनती हूँ, क्योंकि फ़िटिंग के कपड़े मुझे पसंद नहीं हैं। उठने बैठने में भी अनकम्फर्टेबल होता है और वैसे भी मुझे पसंद नहीं। बस थोड़ा सा ठीक है, नाप के हिसाब से हो, लेकिन अब इतना भी लूज़ ना और इतना भी टाइट नहीं हो कि आप उठ बैठ ना सकें। तो अब ये मैं बैक की कटिंग कर रही हूँ, बैक का गला काटती हूँ। बैक का गला जो होता है फ्रंट के गले से आप लोगों को पता है थोड़ा कम होता है। वैसे तो फैशन में आजकल डीप नेक लाइन भी चल रही है, लेकिन मैं डीप नेक लाइन नहीं पसंद करती हूँ। चाहे मैं घर के कपड़े बना रही हूँ, चाहे बाज़ार के, मतलब आई मीन पार्टी वेयर वगैरह बनाऊँ, तो लेकिन फिर भी मुझे जो है डीप नेक लाइन कभी भी पसंद नहीं। तो अब ये मैं कटिंग मेरी होने वाली है तकरीबन। अभी देखिए कटिंग हो गई दोनों पीसेस की, फ्रंट की और बैक पार्ट की मैंने कटिंग कर दी। ये मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये जो है थोड़ा सा हल्का कपड़ा है, कॉटन है, लेकिन लाइट कॉटन है, तो इसमें इतनी गर्मी नहीं लगेगी। वैसे भी कराची में सर्दी आती ही कहाँ है, तो मैंने कहा ये तो खैर ऐसा कपड़ा है कि हम सर्दी में भी पहन सकते हैं। तो ज़्यादातर तो यहाँ गर्मियों का मौसम रहता है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर जो है ना लॉन के या लाइट बहुत हल्की कॉटन के कपड़े बनाती हूँ, ताकि वो जो है ना आप पहन सकें, दोनों वेदर्स में आप पहन सकें। ये मैंने पैंट सी थी, पजामा पैंट सिया था। ये मैंने पैंट पजामा जो मैंने सिया था, ये देखेंगे। इसमें मैंने ये आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ कि मैंने फ्रंट पे ना प्लास्टिक की वो लगा दी थी जिप। कभी भी आप यहाँ जो है प्लास्टिक की जिप ना लगाएं। अगर प्लास्टिक की जिप आप यूज़ करेंगे ना तो वो
ख़राब हो जाती है, वो इतनी चलती नहीं है। तो लोहे वाली ज़िप आगे यहाँ यूज़ करें। अब मैंने देखे अभी तक सही थी, अभी जैसे मैंने वीडियो बनाने के लिए इसको ज़िप को बंद किया, वो बिल्कुल एकदम से अलग हो गई। तो आपको फिर दोबारा से इसकी सिलाई उधेड़ के को फिर सही करनी पड़ती है, दोबारा लगानी पड़ती है। तो इससे अच्छा यही है कि एक ही दफ़ा जो है लोहे वाली ज़िप ले लें पैंट पजामा के लिए। ये बहुत ज़्यादा अच्छा चलता है। ये मैंने सिया था, ये देखें। ये साबित है अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, तो इज्जत की बड़ी तिलावत है। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे। क्यों मुझसे शिकायत करते हो, क्यों मुझसे बगा